हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, ये एक कोडिंग का प्रॉब्लम है, बट इसको हम सीक्वल सर्वर में कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि फिबोनाची सीरीज हम सीक्वल में कैसे प्रिंट करते हैं, फिबोनाची सीरीज होता क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो फिबोनाची सीरीज जैसे कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 फिर 1, 0 प्लस 1 का क्या होगा 1 होगा, फिर 1 प्लस 1 का क्या होगा 2 होगा, फिर 2 प्लस 1 का क्या होगा 3 होगा, 3 प्लस 2 का क्या होगा 5 होगा। तो फिबोनाची सीरीज यही होता है कि उसके पहले के 2 जो भी हमारे नंबर होंगे, उससे पहले जो प्रिंट होने वाला उससे पहले 2 नंबर का सम जो होता है, वो हमारा फिबोनाची सीरीज में आता है और वैसे कंटिन्यू करता है। जैसे 1 प्लस 2 का 3, 1 प्लस 1 का 2। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। ये चीज़ हम सीक्वल में कैसे कर सकते हैं, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था। आई थिंक ये एक्सपीरियंस वालों से पूछा गया था और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिकर्सिव सीटी आना चाहिए, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो फिबोनाची सीरीज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे रिकर्सिव सीटी का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा विथ फिबो अंडरस्कोर सीरीज। मैं यहाँ पे एलियास दे रहा हूँ सीटी का। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं यहाँ पे रूल लगाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 कॉलम लेके चलूंगा। एक कॉलम होगा नंबर और एक होगा हमारा नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में मान लेता हूँ स्टार्टिंग 0 से करने वाले हैं, तो 0 रखूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 रखूंगा। नेक्स्ट नंबर हमारा 1 है, सो 1 रखूंगा। अब जब नेक्स्ट नंबर और जब रिकर्सिव सीटी लगाएंगे, तो नेक्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, नम बना देंगे यहाँ पे। और हमारा नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 0 प्लस 1 का सम। तो 0 प्लस 1 का सम क्या होगा, 0 प्लस 1 का सम होगा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे दोबारा। ये जो नेक्स्ट नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा। तो मैं यहाँ 1 कर दूंगा। और इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा 1 प्लस 1 का सम होगा वो 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 2 यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद 1 प्लस 2 का जो सम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 यहाँ पे आएगा और 3 प्लस 2 का जो सम होगा वो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट नंबर में। तो इसी तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। और ये हमारा फिबोनाची सीरीज हमारा जनरेट हो रहा है, 0 1 1 2 3। और इसी तरह से 5 आ जाएगा और 5 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फिबोनाची सीरीज हमारा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे रिकर्सिव सीटी का यूज करूंगा। एक बार आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा सेलेक्ट। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 0 से, फिबोनाची सीरीज 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं इसका कॉलम का नाम दे दूंगा फिबो सीरीज कर देता हूँ इस तरह से। और कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 से मैं नेक्स्ट नंबर करने वाला हूँ, सो मैं लिख दूंगा नेक्स्ट नंबर। ये हमारा क्या है, 2 कॉलम का हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। फिर जैसे कि यूनियन ऑल यूज करना पड़ता है रिकर्सिव सीटी में, तो मैं यूनियन ऑल यूज कर लूंगा। देन हम यहाँ पे जो सीटी का जो वैल्यू सेव होता है, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था मैनेजर हिरार्की का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से रिकर्सिव सीटी को समझाया है। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको ये दिख जाएगा। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि नेक्स्ट नंबर को यहाँ पे फिबो सीरीज बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम सीटी करूंगा और सीटी में क्या करूंगा, यहाँ पे फिबो सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट नंबर। और यहाँ पे सीटी के जगह पे क्या होगा, सीटी का नाम क्या है हमारा, फिबो सीरीज है, तो मैं सीटी ना लिख के फिबो सीरीज यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को मैं फिबो सीरीज बना दिया हूँ, ये फिबो सीरीज बन गया। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को यहाँ लिख देता हूँ एज फिबो सीरीज। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फिबो सीरीज और प्लस नेक्स्ट नंबर को क्या करूंगा, यहाँ पे सम करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा फिबो सीरीज प्लस यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, जो कि हमारा कॉलम है नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर को सम करूंगा और एज दे दूंगा नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर, अब हम इसमें करने वाले यही है कि हम इन दोनों के सम को हमेशा नेक्स्ट नंबर में लेके आएंगे। जैसे 0 प्लस 1 का सम 1 होगा, 1 प्लस 1 का सम 2 होगा, 1 प्लस 3 का सम 3 होगा, 2 प्लस 3 का सम 5 होगा। तो ये चीज हम यहाँ करने वाले हैं। लेकिन रिकर्सिव सीटी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रोकने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और कॉलम मैं ऐड करूंगा जिससे कि मैं इसे रोक पाऊँ। अदरवाइज ये चलता जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और कॉलम डाल देता हूँ जो कि हमारा क्या होगा, सीरीज नंबर बताएगा। सीरीज हमारा मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज कितना जनरेट किया। जैसे 1 हो गया, देन यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 होगा, इस तरह से यहाँ पे 3। फिर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम 5 तक अगर फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो जब हम 5 को लिखेंगे लेस देन 5,
सीरीज का, तो वो 5 तक हमारा क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और कॉलम डालेंगे जो कि सीरीज नाम का होगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा 1 एज सीरीज, और इसमें मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसमें जब हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीरीज को हमेशा हम क्या करेंगे, सीरीज प्लस 1 करेंगे, क्योंकि हमें हर बार एक नया मतलब कि नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सीरीज प्लस 1, जिससे कि हमारा क्या होगा, सीरीज हमारा प्रिंट होगा। अब ये सीरीज प्लस 1 करने से हमें फायदा ये होगा, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ये सीरीज प्लस 1 जो है, ये 1 के बाद 2 3 4 ऐसे देगा। लेकिन हम यहाँ पे चेक करने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर क्लॉज का, इसको थोड़ा डिस्टेंस दे देता हूँ, जिससे कि पता चलेगा 2 क्वेरी है। यहाँ लिखूंगा वेयर, और यहाँ पे लिखूंगा सीरीज। अब हमें जैसे 5 सीरीज तक प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सीरीज लेस देन इक्वल टू 5। हम लेस देन इक्वल टू 5 तक प्रिंट करवाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। देन हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हम यहाँ लिखेंगे फिबोनाची सीरीज के लिए, जो हमारा सीटी का नाम है फिबोनाची सीरीज का, फिबो सीरीज, इसको रन करते हैं। अब आप देखोगे कि इसमें हमारे पास एक फिबोनाची सीरीज का एक टेबल बनेगा। अभी हम यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे 6 तक बन गया है, क्योंकि मैंने इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू में अगर हटा दूंगा तो ये 5 तक ही जनरेट करेगा। अगर मैं यहाँ इक्वल टू हटा दूं, तो लेस देन 5 तक यहाँ पे ये जनरेट करेगा। यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 तक ये जनरेट किया है, और फिबोनाची सीरीज 5 तक सही जनरेट हो रहा है। 0 के बाद 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो ये जनरेट हो चुका है। अगर हमें इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की तरह, जैसे कि फिबोनाची सीरीज इस तरह से प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो इस केस के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार को हटा दूंगा, और यहाँ यूज करूंगा स्ट्रिंग एग्रीगेट। मैं लिखूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग एग्रीगेट, और स्ट्रिंग एग्रीगेट में मैं क्या करूंगा, फिबो सीरीज जो कॉलम है हमारा, फिबो अंडरस्कोर सीरीज, मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग एग्रीगेट करूंगा कॉमा सेपरेटेड के साथ, और इसका नाम दे दूंगा फिबो सीरीज। और मैं जब इसको यहाँ पे रन करूंगा, तो आप देखोगे इससे जो वैल्यू प्रिंट होगा वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा इस तरह से। यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगा वो देखोगे आप कि यहाँ पे फिबो अंडरस्कोर सीरीज कॉमा, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, देन यहाँ पे 0 1 2 3 प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जो 5 है इसके जगह पे कोई और नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे 8 इंसर्ट कर दूं, तो ये 8 नंबर तक का फिबोनाची सीरीज जनरेट कर देगा। मैं इसको जब रन करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे ये 8 नंबर का फिबोनाची सीरीज जनरेट किया है, 0 1 1, फिर 2, फिर 3 5 8 और 13। तो ये यहाँ पे इस तरह से जनरेट कर दिया है। तो ये था फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं रिकर्सिव सिटी का यूज करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।